जो ट्रेन जो उत्तर भारत को जाती है और आज के समय में जो बोरिवली रुकती है और सीधा जाके फिर पालघर रुकती है, बीच में दो बड़े जगह हैं जहां पर वो ट्रेन को 2-2 3-3 मिनट का हॉल्ट दिया जा सकता है ताकि यहाँ के जितने लोग हैं उनको उत्तर भारत जाने के लिए एक सुविधा हो सके। जैसे कि जो बोरिवली से ट्रेन जो निकलती है उत्तर भारत के लिए वो वसई में रुके, विरार में रुके। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। आने वाली 10 अगस्त को नालासोपारा में उत्तर भारतीय संवाद सम्मेलन का आयोजन शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से किया जाने वाला है। ऐसे में उत्तर भारतीयों के लिए क्या कुछ ये जो संवाद सम्मेलन है ये रूपरेखा लेकर आएगा, और साथ ही साथ इसमें जो वर्तमान समय में कल्याण से सांसद हैं और मुख्यमंत्री के बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, वो भी नालासोपारा आने वाले हैं। इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नवीन दुबे जी उपस्थित हैं। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार। क्या कहेंगे, ये जो पूरा संवाद सम्मेलन है ये उत्तर भारतीयों के लिए किया जा रहा है, क्या रणनीति है और इसके पीछे का कारण क्या है? इसका देखिए, सबसे पहले तो मुख्य हमारे शिवसेना के लोकसभा के गट नेता वर्तमान सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब और हमारे वक्ता संजय निरुपम जी इस कार्यक्रम के आ रहे हैं और इसमें उत्तर भारतीयों से जनसंवाद करेंगे और सारी समस्याओं के साथ महाराष्ट्र शासन ने जो योजना जो लाई है, लाड़की बहन लाड़का भाव योजना हो, आयुष्मान का हो, युवाओं के लिए हो, सीनियर सिटीजन हो, उस योजनाओं के बारे में भी हम खास करके महिलाओं को बताएंगे। और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब का वसई तालुका में आना और ख़ास करके नालासोपारा में आना, ये हम सभी लोगों के लिए बड़ा ही बोलते हैं भाग्य भी है और हम लोग कार्यकर्ताओं के लिए भाग्य है। लेकिन एक प्रकार के इस नालासोपारा वसई विरार के जितने विकास कार्य जो रुके हुए हैं उस विकास कार्य को गति देने का काम डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब आने के बाद। जैसा कि सभी को पता है कि नालासोपारा वसई विरार में जो जनसंख्या है वो उत्तर भारतीयों की काफी ज्यादा है। ऐसे में उत्तर भारतीयों को अगर अपने गांव जाना है, जैसे बनारस जाना है, जौनपुर जाना है, तो उन्हें ट्रेन पकड़ने के लिए एलटीटी, बीटी इन जगहों पर जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। ऐसी कई सारी ट्रेनें हैं जो यहाँ पर नहीं रुकती हैं, तो इस विषय पर आपका क्या कहना है? इसमें भी हमारी मांग है। आप सबसे पहले तो आपने ये प्रश्न पूछा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। जो ट्रेन जो उत्तर भारत को जाती है और आज के समय में जो बोरिवली रुकती है और सीधा जाके फिर पालघर रुकती है, बीच में दो बड़े जगह हैं जहां पर वो ट्रेन को 2-2 3-3 मिनट का हॉल्ट दिया जा सकता है ताकि यहाँ के जितने लोग हैं उनको उत्तर भारत जाने के लिए एक सुविधा हो सके। जैसे कि जो बोरिवली से ट्रेन जो निकलती है उत्तर भारत के लिए वो वसई में रुके, विरार में रुके, कहाँ पर भी रुके, लेकिन ये दो जंक्शन में कहाँ नहीं तो कहाँ उसका स्टॉपेज होना चाहिए। और एक लोकसभा सदस्य और एक शिवसेना गट नेता के हिसाब से लोकसभा तक, केंद्र तक हमारी बात पहुंचा के उसको मनवा के ये काम खास करके उत्तर भारतीयों के लिए, क्या वसई या विरार में उत्तर भारत में जाने वाली सारी ट्रेनों का स्टॉप होना ही चाहिए, तुरंत में होना चाहिए जो ट्रेन अभी जा रही है, और उसके बाद वसई या विरार से एक ट्रेन चालू होनी चाहिए जो उत्तर भारत के लिए जाए ताकि यहाँ के लोगों की जो समस्या है, यहाँ पर सवेरे उठ के कोई बोरिवली जा रहा है, कोई बांद्रा जा रहा है, कोई वीटी जा रहा है, कोई थाना जा रहा है, तो ये चीज़ की समस्या है लोगों की दूर हो और लोगों को आने जाने वाला जो रेलवे का जो प्रवास है और ज़्यादा सुखमय हो, इसकी हम डिमांड भी करने वाले हैं। और इस डिमांड के ऊपर श्रीकांत शिंदे साहब निश्चित रूप से कार्रवाई करके इसका हमको एक बोलते हैं एक वसई विरार तालुका को ये सबसे बड़ा एक जो वरदान मिलेगा कि वसई विरार के अंदर भी उत्तर भारत को जाने वाली ट्रेन रुकेगी। साथ ही में हम उनसे ये भी मांग करने वाले कि गणपति का भी समय आ रहा है, हमारे यहाँ पर नालासोपारा के अंदर कोकण के भी काफ़ी लोग हैं, तो गणपति के लिए भी यहाँ पर से बसेस और यहाँ से ट्रेन गणपति से पहले चलाई जाए, क्योंकि गणपति के 2-3 दिन पहले ही लोग जाना चाहते हैं। कभी कभी हाईवे के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है, तो यहाँ से ट्रेन चढ़ के गणपति भी कोकण वाले हमारे जो लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, वो गणपति भी उतने अच्छे तरीके से मनाए। ये हमारी दो ठोस रेलवे को लेके मांगनी डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब से रहेगी। वो क्या चीजें होंगी जिस पर साफ तौर पर ध्यान दिया जाएगा इस पूरे संवाद सम्मेलन में? देखिए, यहाँ पर समस्याओं की अगर बात करने जाएंगे तो आपको भी मालूम है पत्रकार के नाते कि हर रास्ते हो गए, गटर हो गए, नाले हो गए, हर तरीके की समस्या है जो कि सुधारने के लिए सरकार ने पैसे भेजे, महानगर पालिका के पास पैसे आए हुए, लेकिन उस काम को गति मिले। जैसे वसई विरार के अंदर जो इंटीरियर जो रोड्स जो कंक्रीट के होने चाहिए उसको गति मिले। जैसे कि यहाँ पर अब जो 4 आरओबी रेलवे ओवरब्रिज जो सैंक्शन हुआ है, उस सैंक्शन होने के बाद उस काम को गति मिले और वो सही समय पे पूरा हो।
तो यहाँ की ट्रैफिक की समस्या हो गई, यहाँ के रास्तों की समस्या हो गई, यहाँ पर जो पानी की समस्या है उसके लिए ऑलरेडी महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार ने पैसे दिए, लेकिन वो हर घर जल योजना के प्रति ग्राम पंचायतों में और शहर के अंदर जो नल योजना है उस प्रति घर घर में नल पहुँचे और उस नल के साथ पानी भी पहुँचे, उस योजनाओं को गति देने का काम हम हमारे नेता डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब और संजय निरुपम जी से विनंती करेंगे और उस विनंती को पूरा का पूरा वो मान्य करते हुए इसका निवारण करेंगे और एक ठोस विकास कार्य जो कागज के ऊपर नहीं हो लेकिन कृति में दिखे, ऐसा विकास कार्यों की शुरुआत डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब के हाथ से होगी। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि डिमांड की जाएगी एंड प्रपोजल दिया जाएगा, लेकिन अधिकतम समय पर ऐसा होता है कि काफी ज्यादा महीनों का समय लग जाता है और गणपति अभी नजदीक है, साथ ही साथ गांव जाने का समय, उत्तर भारतीय उत्तर प्रदेश तो खैर लोग जाते आते रहते हैं, तो ऐसे में ये जो प्रपोजल है इसको पास होने में या अपनी इस डिमांड को पूरा होने में कितना समय लग सकता है? मेरे को लगता है कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब आज महाराष्ट्र के अंदर भी सरकार के अंदर एक अपना एक शब्द, उनका एक शब्द का लोग सुनते हैं, साथ ही में केंद्र से भी जुड़े हैं। तो जो महाराष्ट्र और केंद्र के बीच में जो जो एक तरीके का कॉपरेशन होना चाहिए वो कॉपरेशन है और मुझको ऐसा लगता है कि ये मांग अगर कोई जल्दी से जल्दी कर सकता है तो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब। तो कोई समयावधि आप बता सकते हैं आप कि आएंगे किस श्रीकांत तरीके शिंदे से? साहब, श्रीकांत शिंदे साहब खुद इस चीज का अनाउंसमेंट करेंगे, संजय निरुपम जी अनाउंसमेंट करेंगे, आपको खुद भी बताएंगे, उसके बारे में जानकारी भी देंगे। अब ये जो संवाद सम्मेलन होने वाला है उत्तर भारतीयों के लिए, क्या लगता है कि इसमें कितनी ज्यादा संख्या में लोग उपस्थित हो सकते हैं? देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि हजारों की तादाद में लोग उत्तर भारतीय हमारे नालसपारा वसई विरार में रहते हैं और सभी लोगों को एक आकर्षण है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब का और संजय निरुपम जी का। तो ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर भारतीय हमारे भाइयों बहनों, हमारे शिव सैनिकों जो श्रीकांत शिंदे साहब को मिलेंगे, तो बहुत सारे लोग जो महाबलेश्वर के, सातारा के वो भी मिलेंगे, महाराष्ट्र के कई लोग आएंगे इस कार्यक्रम में, लेकिन प्रभावी रूप से उत्तर भारतीय समाज इस कार्यक्रम में आएगा, तो हजारों की संख्या में लोग रह सकते हैं इस कार्यक्रम में। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि आने वाले 2 से 3 महीने में विधानसभा के इलेक्शन है, विधायक के इलेक्शन है नालासोपारा वसई विरार में, ऐसे में यहाँ पर डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी का आना, क्या ये एक राजनीतिक हम कह सकते हैं कि एजेंडा हो सकता है, या इसका ये जो आपने कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है इसका राजनीति से कोई भी तालमेल नहीं है? क्या कहेंगे इस पे? राजनीतिक एजेंडा क्या हो सकता है? आने वाले 2 महीने में इलेक्शन है, तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो नहीं, देखिए ऐसा है कि ये तो संवाद का कार्यक्रम है, जन संवाद हो रहा है, हर जगह हो रहा है, समाज के साथ हो रहा है। और मैंने लोकसभा के बाद, लोकसभा में भी हमारे योगी जी आए थे, अमित शाह साहब आए थे, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी आए थे और हमको यश भी मिला, एक अच्छा एक लोगों ने आशीर्वाद भी दिया। तो उस आशीर्वाद को कहाँ नहीं तो कहाँ लोगों को बताया जाए कि नहीं, आप हमारे लिए कितने सम्मानित हैं, या आपके सुख दुख में हम साथ में हैं, या केवल चुनाव के समय हमारे नेता नहीं आते, चुनाव के बाद भी आते। तो ये अगर आप देखेंगे तो लोकसभा चुनाव के बाद भी शिवसेना जनसंवाद कर रही है, शिवसेना काम कर रही है, तो इसका कोई भी दूर दूर तक कोई भी राजनीति से संबंध नहीं। हाँ, तो कुल मिलाकर ये जो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी आ रहे हैं, इनका साफ तौर पर यहाँ पर एक ही चीज पर जो है वो आकर्षण होगा कि यहाँ की वसई विरार की जो जनता है उनकी समस्याओं का किस तरीके से निवारण किया जाए और क्या कदम उठाया जाए। निश्चित आप एकदम सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर जो यहाँ की आम जनता है, कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं पर ध्यान देने, उनका निवारण करने और साथ ही साथ उनकी समस्याओं को लेकर ठोस कदम उठाने, और एक महत्वपूर्ण बात जो रेलवे को लेकर यहाँ की उत्तर भारतीय जो जनसंख्या है उनको जो दिक्कतें होती थी उस पर ध्यान देने के लिए डॉक्टर श्रीकांत शिंदे नालासोपारा में 10 तारीख को आने वाले हैं। अब देखना यही होगा कि उनके आने के बाद और ये जो सारी समस्या हैं उनको लेकर यहाँ की जनता को कितनी ज्यादा राहत मिलती है। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना।